बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन करामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस लाइन पेंशन के हवाले से, क्योंकि अभी तक ये कंसेप्ट अक्सर जो हमारे पेंशनर्स हैं, बुज़ुर्ग पेंशनर्स, उनको क्लियर नहीं हो रहा कि बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी, बेस लाइन पेंशन क्या होती है, पुराने पेंशनर्स की बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी, जो नए रिटायर हो रहे हैं मुलाजमीन उनकी बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी, रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन के बाद बेस लाइन पेंशन कौन सी बनेगी, आया जो सूबाई हुकूमतों के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से, तो उनकी बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी, आया बेस लाइन पेंशन की टर्म का इतलाक़ उन सूबाई पेंशनर्स पर भी होगा या नहीं होगा। तो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो अक्सर दोस्त अहबाब जो है वो कमेंट्स के ज़रिए पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बेस लाइन पेंशन, बेस लाइन पेंशन क्या है। तो इसके लिए हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 1 जनवरी 2025 का, फाइनेंस डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। इसका जो सब्जेक्ट है फ्यूचर इंक्रीज मेथोडोलॉजी इन पेंशन। तो इसमें फर्स्ट टाइम जो है वो बेस लाइन पेंशन की टर्म वज़ा की गई। इसका ये जो ए है पैरा, इसमें लिखा हुआ द नेट पेंशन, ग्रॉस पेंशन लेस कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विल बी टर्म्ड एज बेस लाइन पेंशन। यानी रिटायरमेंट के वक्त जो ग्रॉस पेंशन कैलकुलेट की जाती है फार्मूले के ज़रिए, तो उसके बाद जो 65% पेंशन निकलती है, अलहदा किया जाता है पोर्शन, तो वो 65% पेंशन जो है वो विल बी टर्म्ड एज बेस लाइन पेंशन, उसको बेस लाइन पेंशन कहा जाएगा। और जो इंक्रीजेज होंगी आइंदा तो इसी बेस लाइन पेंशन पर होगी 3 साल के लिए। 3 साल के बाद रिव्यू करेगा पे एंड पेंशन कमेटी या कमीशन कि इस बेस लाइन पेंशन में जो इंक्रीजेज हुई हैं 3 साल की, उसको शामिल किया जाए या नहीं। तो ये मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, जो नेट पेंशन होगी वही बेस लाइन पेंशन करार पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पुराने जो पेंशनर्स हैं उनकी बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी। तो उनकी पेंशन, जो पुराने पेंशनर्स हैं जो 2010, 11, 12, उससे भी पहले 2021, 19, 15 किसी भी सन में वो रिटायर हुए हैं, 30/6/2025 तक जो पेंशनर्स रिटायर हुए हैं तो वो पुराने पेंशनर होंगे, और उनकी जो पेंशन 30/6/2025 को होगी मेडिकल अलाउंस के अलावा, तो वो उनकी बेस लाइन पेंशन कहलाएगी। 30/6/25 को जो वो पेंशन ले रहे होंगे मेडिकल अलाउंस निकाल कर, तो वो उनकी बेस लाइन पेंशन होगी, और आइंदा 3 साल तक उसी बेस लाइन पेंशन पर जो है वो इजाफा होगा। ये इसमें आप देख सकते हैं 7 जुलाई 2025 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें ये कहा गया है, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज एज इंडिकेटेड एट पैरा 1 अबव, the term net pension means net pension being drawn as on 30th June 2025 minus medical allowance। तो 30/6/2025 को जो पेंशन ले रहे होंगे मेडिकल अलाउंस के अलावा, वो बेस लाइन पेंशन कहलाएगी, नेट पेंशन कहलाएगी। आगे वाजे कर दिया गया है कि दिस पेंशन विल बी टर्म्ड एज बेस लाइन पेंशन, कि यही पेंशन जो है वो बेस लाइन पेंशन कहलाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस लाइन पेंशन जो न्यू पेंशनर्स होंगे जो 30/6/25 के बाद रिटायर होंगे, यानी 1 साल 25 से रिटायर होंगे, तो उनकी बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी। तो उनकी बेस लाइन पेंशन के लिए भी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 5 अगस्त 2025 को। उसमें ये कहा गया, जो नेट पेंशन कैलकुलेट होगी ग्रॉस पेंशन निकालने के बाद, जो नेट पेंशन होगी 65%, तो उसमें ये पिछले 5 इजाफे जो हैं वो जमा करके जो पेंशन बनेगी तो वो बेस लाइन पेंशन ठहरेगी न्यू पेंशनर्स की, जो 1/7 या 1/7/25 के बाद रिटायर होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेट दैट इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इट इज़ क्लेरिफाइड that for the government servants
who would retire on or after 1st July 2025, the baseline pension shall be the net pension plus following increases in pension. यानी जो नेट पेंशन निकलेगी 65% और उसमें ये 5 इजाफे जो है वो जमा होंगे तो वो उनकी बेस लाइन पेंशन होगी और आइंदा 3 साल तक उसी बेस लाइन पेंशन पर इजाफा होगा 1 जुलाई 2025 या उसके बाद से रिटायर होने वाले मुलाजमीन। नेक्स्ट सवाल है जनाब कि बेस लाइन पेंशन आफ्टर रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन, यानी पेंशन बहाल हो जाती है तो फिर उसके बाद बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी। तो इस सिलसिले में भी ये नोटिफिकेशन मौजूद है 1 जनवरी 2025 का हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न का नोटिफिकेशन। इसमें ये आखिर में लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट बेस लाइन पेंशन इज़ डीम्ड टू इंक्लूड रिस्टोर्ड कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन एज एंड व्हेन रिस्टोर्ड। जब कभी भी पेंशन बहाल होगी तो उसमें जो कम्यूटेड पोर्शन बहाल होगा तो वो बेस लाइन पेंशन में शामिल तस्वर होगा। यानी बेस लाइन पेंशन बहाल शुदा पेंशन जो होगी वही बेस लाइन पेंशन होगी, यानी मेडिकल अलाउंस के बगैर जो पेंशन बहाल होगी तो वही बेस लाइन पेंशन तस्वर होगी उन मुलाजमीन की, उन रिटायर्ड मुलाजमीन की जिनकी पेंशन रिस्टोर हो गई हो। वो जब कभी भी रिस्टोर होगी तो उसमें जो कम्यूटेड पोर्शन होगा पेंशन का वो उसमें जो बहाल किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा तो वो उसमें शामिल तस्वर किया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में ये चीज़ भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो सूबाई मुलाजमीन है उनकी बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी। तो सूबाई मुलाजमीन जो है सिर्फ सूबा बलूचिस्तान ने अपने पेंशनर्स के लिए बेस लाइन पेंशन टर्म वज़ा की है। सिर्फ बलूचिस्तान में जो मुलाजमीन होंगे रिटायर्ड तो उनके लिए बेस लाइन पेंशन होगी और बेस लाइन पेंशन के मुताबिक उनकी पेंशन में इजाफा होगा, बिल्कुल वफाक की तर्ज पर। जो वफाक ने नोटिफिकेशन जारी की है ये सारे 1 जनवरी 2025 का और 5 अगस्त 2025 का और इसके अलावा दीगर जो नोटिफिकेशन है तो उन सब को हुकूमत बलूचिस्तान ने अडॉप्ट किया है। सिर्फ हुकूमत बलूचिस्तान के जो पेंशनर्स होंगे उनके लिए बेस लाइन पेंशन की टर्म है जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है और बाकी जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध है तो इनके जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके लिए बेस लाइन पेंशन जो है वो वज़ा नहीं की गई। उनका तरीक़ाकार पेंशन में इजाफ़ा जो होगा वो साबका ही होगा, यानी जो पेंशन आप इस वक्त ले रहे हैं उसमें से मेडिकल अलाउंस निकाल कर बाकी पेंशन पर 7% इजाफ़ा और पंजाब के लिए 3.5% जो है वो इजाफ़ा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चंद एक क्वेरीज थी, सवालात थे दोस्तों के, तो ये इनको जो है वो एक्सप्लेन करना मैंने ज़रूरी समझा इस वीडियो के ज़रिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।